कभी भी अंग्रेजी सीखने की सोचें या अंग्रेजी सीखने का प्रयास करें या किसी से सलाह लें कि भाई हमें तो अंग्रेजी सीखनी है तो हमें क्या करना चाहिए, एक सलाह जो आपको बहुत कॉमन मिलेगी वो है कि अपनी जो कमांड है वो शब्दों के ऊपर बहुत बढ़िया रखो, तो अंग्रेजी जो है वो आपकी बढ़िया हो जाएगी। तो शब्दों के ऊपर कमांड रखो। अब शब्द बहुत सारे हैं, सारे शब्द पढ़ लें नहीं, कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है उनको पढ़ना जरूरी होगा। तो मेरा काम क्या होता है, मैं आपको हमेशा हमेशा ऐसे शब्दों को कवर कराती हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अंग्रेजी बोलना चाहें। तो आज की क्लास भी होने वाली है रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दों के ऊपर। छोटे छोटे शब्द हैं, वाक्य में इनका यूज जो है आपको बहुत फ्रीक्वेंट यानी कि बहुत ज्यादा होता है, तो आपको इन वाक्यों को जानना जरूरी है। तो चलिए मैं आपको वाक्य बताऊंगी, उसका मतलब भी बताऊंगी, साथ ही उसको इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगी कि कैसे वो वाक्य में इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए तब आज की क्लास को शुरू करें। सबसे पहला जो शब्द है वो है ऑन, ON ऑन। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो है वो पर के तौर पर बहुत ज्यादा होता है, पर, है ना। लेकिन आपको समझना होगा कि ये किस पर की बात हो रही है। जब कोई चीज दूसरी चीज को टच करके उसके सरफेस पर मतलब हो, तो एक दूसरे को वो टच करता हुआ हो, तो वहां पर ऑन का इस्तेमाल होता है। कैसे, चलिए देखते हैं। जब आप कहें कि पुस्तक मेज पर है या बुक मेज पर है, तो आप सोच सकते हैं कि किताब जब मेज के ऊपर रखी, मेज यानी कि टेबल, है ना, तो मेज के ऊपर अगर किताब रखी हुई है तो मेज का जो सरफेस है, ऊपरी सतह है, और किताब की जो सतह है वो एक दूसरे को टच कर रहा है। तो यहां पर होगा द बुक इज ऑन द टेबल। क्या हो जाएगा, द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहां पर आपने ऑन का इस्तेमाल करना है। अगला शब्द है ओवर। देखिए अब ओवर का इस्तेमाल कैसे होता है, ऊपर या के ऊपर के लिए होता है। अब अगर किताब टेबल के ऊपर रखी हुई हो तो कई बार जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं, कहते हैं किताब जो है वो टेबल के ओवर पे रखी हुई है ना, द बुक इज ओवर द टेबल। नो, है ना। ओवर का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब दो चीजों के बारे में आप बात तो कर रहे हैं पर दोनों चीजों में ना कोई टच नहीं कर रहा एक दूसरे को। ठीक है, जब कोई चीज टच ना करे, कैसे हो सकती है ये चीज, समझिए। पंखा मेरे सिर के ऊपर है। देखिए आप अपने सिर की बात कर रहे हैं और इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते ना कि पंखा सर के ऊपर है, लेकिन क्या पंखा सर के ऊपर रखा हुआ है, नहीं। दोनों चीजों की बात हो रही है लेकिन दोनों चीजों में से एक दूसरे को कोई टच नहीं कर रहा, दोनों चीजों में कोई टच नहीं है। तो यहां पर होगा द फैन इज ओवर माई हेड। क्या होगा, द फैन इज ओवर माई हेड, क्योंकि यहां पर ओवर का यूज इसलिए हुआ क्योंकि ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। जो सर है और जो पंखा है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। अगला शब्द है इन, जिसका मतलब होता है में। क्या मतलब होता है, में। कैसे इस्तेमाल होता है, मोना पुणे में रहती है, मोना पुणे में रहती है। क्या होगा, मोना लिव्स इन पुणे, पुणे में रहती है ना। मोना पुणे में रहती है, मोना लिव्स इन पुणे, ये इस तरीके से इस्तेमाल होगा, है ना। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और रोज की तरह आज की क्लास में भी आपका स्वागत है। और जो पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, बता दूं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश ऐप जो है वो आ चुकी है प्ले स्टोर पर। वहां से आप उस ऐप को डाउनलोड करके जो हमारी प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की बैच है वो अभी चल रही है, जिसमें आपको बेसिक से यानी कि जीरो से बेसिक टू मॉडरेट लेवल तक अंग्रेजी सिखाई जा रही है। अगर आप बिगिनर हैं, आपको लगता है आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, आप अंग्रेजी सीखने के लिए एक बढ़िया से कोर्स की वेट कर रहे थे इतने दिनों से, तो लीजिए जी, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश बैच जो है वो ऑलरेडी चल रही है। ये जो है वो 2499 की कोर्स है। इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स कर रखी है, लेकिन क्योंकि अभी ऐप लॉन्च हुआ है तो इस ऐप लॉन्च के ऑफर के तहत
2499 में 2499 वाला कोर्स कराया जा रहा है, यानी कि 2499 का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है 299 में। आपको क्या करना है, आपको करना है ऐप को डाउनलोड, और वहां पर जब आप कोर्स को परचेज करें तो कूपन कोड BB22 का इस्तेमाल करना है। कूपन कोड जरूर यूज करिएगा, नहीं तो पता चला 299 के ऑफर के चक्कर में 2499 पेमेंट हो गया है ना। नहीं, कूपन कोड यूज करना है अपने को, BB22 यूज कर लेंगे। 2 महीने की कोर्स है लेकिन वैलिडिटी 6 महीने की है, मतलब आपके पास कुल समय जो है इस कोर्स को अच्छी तरीके से सीख लेने का, समझ लेने का, वो 6 महीनों का वक्त है। तो आप आराम से रिलैक्स होकर के, समझ करके, होमवर्क करके आप इस कोर्स को कर सकते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं कुछ कंफ्यूजन्स। फ्री क्लास से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप 700 ये वाले नंबर पर आप कॉल कर व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। ये वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे, राइट। ऐप और पेड क्लास से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। फ्री वाले लोग जिनको टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना है, जिनको व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना है, या फ्री कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, वो 700 वाले यानी कि इस वाले नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। और जिनको पेड कोर्स की जानकारी चाहिए, जो पेड कोर्स ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनको क्या है, वो 620 ये वाला जो नंबर है इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। कोशिश करिएगा दोनों ही नंबर्स पर व्हाट्सएप जो है आप सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक ही करें, क्योंकि भाई मतलब टीम है हमारी, घर जाना होता है सबको, है ना। तो कृपया करें कि आप 10 से लेकर के शाम के 6 बजे तक ही व्हाट्सएप करें। इसके अलावा जिनको भी हमारी ई बुक्स की ज़रूरत है वो इस वाली वेबसाइट पर जा करके ये 5 ई बुक्स को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रामर की, वोकैबुलरी की, टेंसेस की, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स की ई बुक और बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश कोर्स की ई बुक, ये 5 ई बुक्स आप इस वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द है इंटू, INTO, इंटू। इसका इस्तेमाल 3 तरीकों से होता है। इसका इस्तेमाल में के जगह पर आप कर सकते हैं, के अंदर के जगह पर कर सकते हैं, भीतर के जगह पर भी कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जब कोई चीज किसी एक चीज से किसी और एक चीज के अंदर चली जाए, एक सरफेस से किसी दूसरे सरफेस के इनसाइड में अगर चली जाए तो वहां पर इनटू का इस्तेमाल होता है। जैसे मेंढक कुएं में कूद गया। अब मेंढक कहीं से आया दूर से फुदकते हुए और वो कुएं में कूद गया, तो क्या हुआ, मेंढक आया, जमीन पर आ रहा था वो, तो वो जमीन के सरफेस से कुएं के अंदर चला गया। समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, है ना। जैसे कई बार आपने सुना होगा, अगर आप टीवी वगैरह मूवीज वगैरह देखते हैं तो कहते हैं ना गेट इनटू द कार, कहते हैं ना गेट इनटू द कार, मतलब आप बाहर से कार के भीतर चले जाते हैं, तो वहां पर इनटू का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। ओके। विदिन अगला शब्द है जिसका मतलब होता है के अंदर या के भीतर, और ये अंदर अंतर्गत को डिफाइन करता है। अभी यहां पर ना ये मेंढक के लिए यूज नहीं होगा कि द फ्रॉग जम्प्ड विदिन द वेल, नो, इट्स रॉन्ग, गलत है ना। इसका मतलब भी के अंदर या के भीतर है, लेकिन ये अंतर्गत को डिनोट करता है, यानी कि ये एक लिमिट को डिफाइन करता है। जैसे मैं इस काम को 4 दिनों के अंदर पूरा करूंगा, मैं इस काम को 4 दिनों के अंदर पूरा करूंगा। आई विल फिनिश दिस वर्क विदिन 4 days, मतलब 4 दिन के अंदर, पहले दिन से लेकर के 4 दिन के अंदर अंदर ये काम खत्म होगा, उससे टाइम एक्सीड नहीं होगा। तो आपने यहाँ पर क्या किया, 4 दिन का लिमिट सेट कर दिया, इसीलिए यहाँ पर विदिन शब्द का इस्तेमाल हुआ। अगला शब्द है अंडर, जिसका मतलब होता है नीचे, के नीचे या अधीन, है ना। कैसे अधीन के लिए इस्तेमाल होता है मैं बताती हूं। जैसे सबसे पहले समझ लीजिए कि नीचे या के नीचे के लिए कैसे इस्तेमाल होता है। जैसे बिल्ली मेज के नीचे है, द कैट इज अंडर द टेबल। बिल्ली मेज के नीचे है, द कैट इज अंडर द टेबल। अब कोई बिल्ली है जो टेबल के नीचे चुपचाप अपना सो रही है ना, तो कैट कहां पर है, अंडर द टेबल है। ये हो गया नीचे या के नीचे के लिए इस्तेमाल।
अब वह मेरे अधीन काम करता है, ही वर्क्स अंडर मी। जैसे कोई बॉस है, वो किसी एम्प्लॉय को दिखा के बोलेगा कि ये मेरा जूनियर है, कहते हैं, एक तो इज्जतदार भाषा होती है कि मेरा जूनियर है, नहीं तो कहते हैं कि ये मेरे अंडर काम करता है। मतलब आपके, वो नीचे के बात नहीं कर रहा है ना, वो नीचे का बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि पद में उससे जूनियर है, उसके अधीन काम करता है ना, वह मेरे अधीन काम करता है, ही वर्क्स अंडर मी। करेक्ट। आ गई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, और ये है ऑफ, जिसका मतलब होता है का, के, की। ये इन तीनों के ही जगह पर इस्तेमाल होता है, और ऐसे इस्तेमाल होता है। वह बेस्ट इंग्लिश क्लासेस का छात्र है, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। वह बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश का छात्र है, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश। राइट। अगला शब्द है ऑफ, जिसका मतलब होता है बंद। क्या मतलब होता है? बंद कर देना। जैसे लाइट बंद कर दो, स्विच ऑफ द लाइट। लाइट बंद कर दो, स्विच ऑफ द लाइट, है ना। अगला शब्द है फ्रॉम, जिसका इस्तेमाल होता है से के तौर पर, और ये किसी जगह से रिलेटेड जब आप बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह दिल्ली से आया है, वह दिल्ली से आया है, ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली। वह दिल्ली से आया है, ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली। अगला शब्द है फॉर, जिसका इस्तेमाल होता है के लिए या लिए के तौर पर भी इस्तेमाल होता है कई बार, डिपेंड करता है कि वाक्य कौन सा है। ओके। फॉर यानी के लिए। जब आप कहें यह उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम। यह, मान लीजिए आप कोई सामान लेकर के आए हैं, कोई गिफ्ट लेकर के आए हैं। अब जिसका बर्थडे, मान लीजिए आप किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, तो आप गिफ्ट लेकर के गए हैं। अब आपसे किसी ने पूछा, कह रही है क्या लेकर के आए हो, किसके लिए है? तो आप क्या बोलेंगे? ये उसके लिए है, मतलब दिस इज फॉर हिम। ये तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू। राइट। तो हिम का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, मतलब बात यहाँ पर किसी मेल मेंबर की हो रही है। अगर किसी लड़की का बर्थडे होता तो कहते दिस इज फॉर हर, है ना, ये उसके लिए है, दिस इज फॉर हर। याद रहेगी बात। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है विथ, WITH, विथ, जिसका मतलब होता है साथ, के साथ या साथ में। ये तीनों में से कोई भी वाक्य में इस्तेमाल हो रहा हो ना, तो अंग्रेजी में विथ का इस्तेमाल होगा। जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स। अगला शब्द है बाई, जिसका मतलब होता है द्वारा, के द्वारा, से या के जरिए से। जी हाँ, इन चारों तरह से इसका इस्तेमाल होता है, चारों तरह से। जी हाँ, कैसे होता है? वह बस द्वारा आया, वह बस से आया, वह बस के जरिए से आया। ही केम बाय बस, ही केम बाय बस। डिपेंड्स कि आप क्या यूज कर रहे हैं। आप इन चारों में से कुछ भी यूज करिए, आपको अंग्रेजी में बाय का इस्तेमाल करना होगा। अगला शब्द है अगेंस्ट, जिसका मतलब होता है विरुद्ध या के खिलाफ। क्या इस्तेमाल होता है? के खिलाफ, अगेंस्ट, है ना। कैसे इस्तेमाल होगा? वह हमेशा मेरे विरुद्ध शिकायत करता है, ही ऑलवेज कंप्लेन्स अगेंस्ट मी, ही ऑलवेज कंप्लेन्स अगेंस्ट मी, है ना। कंप्लेन करता है तो भाई अगेंस्ट ही है। राइट। आगे बढ़ते हैं। अबाउट, जिसका मतलब होता है बारे में या के बारे में। जैसे मुझे अपने शहर के बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सिटी, टेल मी अबाउट योर सिटी। के ऊपर इस्तेमाल होता है शब्द अपॉन का। किसका इस्तेमाल होता है? अपॉन, UPON, अपॉन। जब कोई चीज टच करे, साथ ही उसमें गति हो, मतलब कोई एक चीज दूसरी चीज को टच कर रही हो और एक चीज में गति हो। कैसे? आप अगर सोच रहे हैं, एग्जाम्पल दूंगी, आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। जैसे बिल्ली टेबल के ऊपर कूदा। अब बताइए, आंखों को बंद करिए और इमेजिन करिए बिल्ली टेबल के ऊपर कैसे कूदेगी। कहीं से दौड़ के आएगी और जंप करके कूद जाएगी, है ना। तो क्या हुआ?
टेबल और बिल्ली दोनों के बीच में संपर्क हुआ और ये संपर्क में बिल्ली जो है वो गति में थी तो वो कूदी। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। क्या हुआ? हो गया। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए। एक तोता पेड़ पर बैठ गया। एक तोता पेड़ पर बैठ गया। अब तोता कहीं से आया उड़ते उड़ते, है ना, यानी कि तोता क्या है, गति है तोते में, है ना, उसमें एक मोशन है, गति है, वो एक स्पीड से उड़ते हुए आ रहा है। अब वो बेचारा थक गया तो उसने एक पेड़ ढूंढा, पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया। तो अब पेड़ में और तोते में संपर्क हुआ और इस संपर्क में क्या हुआ, तोता जो है, दोनों चीजों में तोता जो है वो गति में था। तो अ पैरट sat upon the tree। तो यहां पर upon का इस्तेमाल होगा। A parrot sat upon the tree, right? अगला शब्द है between। कैसा लगा upon का यूज, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। between का मतलब होता है बीच में, के बीच में। सिर्फ दो लोगों के बारे में जब आप बात करें तो between का इस्तेमाल करेंगे। मतलब आप किसी के बीच में बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो दो व्यक्तियों के बीच की बात है तो बिटवीन का इस्तेमाल होगा। जैसे आप दोनों अपने बीच केक बांट लें। डिवाइड द केक बिटवीन यू टू। मतलब दो व्यक्तियों की बात हो रही है, दो जनों के बीच में केक का डिवीजन होगा और दोनों को आधा आधा केक मिल जाएगा। तो दो लोगों के बारे में जब बात आपको करनी हो तो बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमें तो भीड़ के बारे में भी बात करनी होती है, राइट, तब इस्तेमाल करेंगे शब्द अमंग का। इसको अमोंग नहीं पढ़ते हैं, इसको अमंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो थोड़ा उच्चारण पे भी ध्यान दीजिएगा। बीच में या के बीच में इसका भी यूज होता है, लेकिन दो से अधिक लोगों के लिए। देखिए अमंग का इस्तेमाल ना दो लोगों के लिए नहीं होगा, स्ट्रिक्टली नो। दो लोगों की बात करनी होगी, अमंग का यूज नहीं करेंगे। दो से ज्यादा लोगों की बात करनी होगी, अमंग का यूज करेंगे। जैसे मैं 10 लोगों के बीच में था। आई वॉज अमंग 10 पीपल। मैं 10 लोगों के बीच में था। आई वॉज अमंग 10 people। अगला शब्द है beneath, नीचे या के नीचे। इसका इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। इसका मतलब होता है beneath और ये किसी चीज के नीचे होना और वो उसे छूती हुई हो। जो चीज नीचे हो वो छूती हुई हो उसके ऊपर वाली चीज को, तो ये beneath का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे चाबी मेरे तकिए के नीचे है। चाबी यानी कि कीज, वो कहाँ है, तकिए के नीचे है। अब तकिया क्या है, चाबी के ऊपर है और नीचे क्या है, चाबी है। चाबी तकिए को छू रही है, बिल्कुल छू रही है। तो यहाँ पर beneath का इस्तेमाल होगा। द कीज आर beneath माई पिलोज, है ना, ये इस तरीके से इस्तेमाल होगा। थ्रू से या द्वारा का इस्तेमाल, और ये के माध्यम से, यानी कि एक चीज दूसरे चीज के से होती हुई अगर पार हो रही हो तो थ्रू का इस्तेमाल होगा। पानी पाइप से गुजर रहा है। अब पाइप है, उसके अंदर से क्या गुजर रहा है, पानी। तो पानी कहाँ के माध्यम से गुजर रहा है, पाइप से होते हुए। तो वाटर इज पासिंग थ्रू पाइप, यहाँ पर थ्रू का इस्तेमाल होगा। ओके, अगला शब्द है अबव, जिसका मतलब होता है ऊपर या से ऊपर। ये किसी सतह के ऊपरी स्तर के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आकाश हमारे सर के ऊपर है। द स्काई इज अबव आवर हेड। तो हमारी उस सर की ऊपरी सतह के ऊपर है ना, तो अबव आवर हेड का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। बिहाइंड पीछे या के पीछे के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। वह बस मेरे पीछे था। ही वॉज जस्ट बिहाइंड मी। ही वॉज जस्ट बिहाइंड मी, वह मेरे पीछे था। ही वॉज जस्ट बिहाइंड मी, है ना। अगला शब्द है ड्यूरिंग, जिसका मतलब होता है के दौरान। ये समय को सूचित करने के लिए इस्तेमाल होता है, समय के अवधि को सूचित करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे वह पढ़ाई के दौरान सो गया। He slept during the study। मतलब मान के चलिए 2 घंटे से पढ़ रहा था, है ना, और उसी 2 घंटे के दौरान में वो क्या हो गया, सो गया। उसको नींद आ गई, वो सो गया, है ना। तो ये समय एक अवधि के बारे में बात हो रही है कि ड्यूरिंग द स्टडी वो सो गया, पढ़ाई के दौरान वो सो गया। एक्सेप्ट यानी कि के सिवा, के सिवाय या को छोड़कर। मतलब कोई एक चीज, उसको छोड़कर बाकी सब,
जब बात करें तो एक्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रविवार को छोड़कर स्कूल हर दिन खुलता है ना। स्कूल रविवार को छोड़कर हर दिन खुलता है। द स्कूल ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे। द स्कूल ओपन्स एवरी डे मतलब स्कूल हर दिन खुलता है एक्सेप्ट संडे मतलब संडे को छोड़कर। आ गई बात समझ में। अगला शब्द है एवर, जिसका मतलब होता है कभी। क्या आपने कभी पढ़ा है? हैव यू एवर रेड? क्या आपने कभी पढ़ा है? हैव यू एवर रेड? जैसे ही as soon as का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, as soon as I reached there। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, as soon as I reached there। कहना हो कुछ नहीं, कहेंगे nothing। क्या कहेंगे? कहेंगे nothing। उसके बैग में कुछ नहीं है, he has nothing in his bag। उसके बैग में कुछ नहीं है, he has nothing in his bag। अगला शब्द है although, जिसका मतलब होता है हालांकि। क्या मतलब होता है? हालांकि। हालांकि वह बीमार है, although he is ill। हालांकि वह बीमार है, although he is ill। जैसा यानी कि as। जैसा का मतलब होता है as। जैसा मैं कहता हूं करो, do as I say। जैसा मैं कहता हूं करो, do as I say। कुछ यानी कि some। कुछ यानी some। मेरे पास कुछ समय है, I have some time। मेरे पास कुछ समय है, I have some time। वही या एक समान, सेम शब्द का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? इस्तेमाल होता है शब्द सेम का। मेरे पास वही किताब है, I have the same book। मेरे पास वही किताब है, मतलब किसी के पास आपने एक किताब देखी और आपके पास भी वो किताब है तो कहेंगे सेम है ना। मतलब तुम्हारा और मेरा वाला किताब जो है वो सेम है, तो I have same book। अगला शब्द है जबकि, जिसका मतलब होता है whereas। ये यहाँ पर पॉज लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वाक्यों के बीच में। वह एक डॉक्टर है जबकि मैं एक शिक्षक हूँ। He is a doctor whereas I am a teacher। मान लीजिए आप लोग दो भाई या दो बहन हैं, या आप लोग कजिन्स है, हस्बैंड वाइफ है, कोई भी है, तो आप क्या कहते हैं कि वह जो है वो एक डॉक्टर है जबकि मैं एक शिक्षक हूँ। आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जबकि मतलब आप अपने बारे में भी बात कर रहे हैं, उसके बारे में भी बात कर रहे हैं, और यहाँ पर दोनों के प्रोफेशन के बारे में बता रहे हैं, एक ही वाक्य में बता रहे हैं। तो वहां पर उन दोनों अलग अलग चीजों को जोड़ने के लिए whereas का इस्तेमाल हुआ। वह एक डॉक्टर है जबकि मैं एक शिक्षक हूँ। He is a doctor whereas I am a teacher। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है ऐसा, जिसका मतलब होता है सच। ऐसी बातें अच्छी नहीं है, such things are not good। such things are not good। अगला शब्द है कोई चीज या कुछ कुछ, इस्तेमाल होता है something। किसका इस्तेमाल होता है? something। मेरे लिए कोई चीज ले आओ, कैरी समथिंग फॉर मी। कैरी समथिंग फॉर मी या ब्रिंग समथिंग फॉर मी, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है के लिए, जिसका मतलब होता है फॉर। मेरे लिए इंतजार करना, वेट फॉर मी। मेरे लिए इंतजार करना, वेट फॉर मी। इसीलिए यानी कि सो, क्या इस्तेमाल करेंगे? सो। इसीलिए वह रोया, सो ही क्राइड। तुमने उसको मारा इसीलिए वो रोया, सो ही क्राइड। तो इसका इस्तेमाल आप एक वाक्य के पूरक के तौर पर यहां पर कर रहे हैं। जैसे कि या मानो, इस्तेमाल करेंगे एज इफ। किसका इस्तेमाल करेंगे? एज इफ। वह चिल्लाया, वह ऐसे चिल्लाया मानो उसने कोई भूत देखा है। ही शाउटेड एज इफ ही हैज सीन अ गोस्ट। He has seen a ghost। वह ऐसे चिल्लाया मानो उसने कोई भूत देखा हो। He shouted as if he has seen a ghost। Ghost का मतलब होता है भूत। तक इस्तेमाल होता है TILL till, इसको पढ़ते हैं, और ये वेरियस तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे आप एक समय के बाउंडेशन की बात करते हैं यहाँ पर, मैं सुबह तक अध्ययन करूंगा, मैं सुबह तक पढ़ाई करूंगा। I will study till morning।
आई विल स्टडी टिल मॉर्निंग। अगर आपको किसी को टाइम देना हो कि कब तक हो जाएगा, भाई सोमवार तक, यानी कि टिल मंडे। तो दोनों ही सूरतों में आप एक टाइम ड्यूरेशन किसी को दे रहे हैं, है ना। तो टाइम ड्यूरेशन देंगे कि वहां तक हो, लिमिट, टाइम की लिमिट दे देंगे, तो वहां पर आप टिल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। और इसके अलावा आपको अगर इन पांचों में से कोई भी ई बुक्स को डाउनलोड करना है तो आप नीचे वाली वेबसाइट पर जाकर के इन पांचों की पांचों ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रामर की, वोकैबुलरी की, टेंसेस की, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक, बेसिक प्लस कोर्स और उसकी ई बुक, इसको आप डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा बता दूं आपको, बी बैंकर इंग्लिश ऐप जो है वो आ चुका है प्ले स्टोर पर। वहां पर जाकर के आपको बी बैंकर इंग्लिश का ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अगर आप पहली बार इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते के साथ आपके सामने ये वाली स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, अपना ईमेल आईडी डालना है और एक 6 डिजिट का पासवर्ड सेट करना है। ऐसा पासवर्ड सेट करिएगा जो आप याद रखें, नहीं तो कहीं पर लिख करके रख लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको अगर आप कभी भूल जाते हैं तो लॉगिन करने में हेल्प होगी। जैसे ही आप ये चारों चीजें डालते हैं, आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आप ऐप के अंदर चले आएंगे और अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर कोर्सेज में क्लिक करना है। कोर्सेज में क्लिक करते के साथ आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा जहां पर आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे। एक लाइव क्लासेस का ऑप्शन है, एक रिकॉर्डेड क्लासेस का ऑप्शन है। आपको जो है वो रिकॉर्डेड क्लास पे टच करना है, रिकॉर्डेड क्लास पे क्लिक करना है और रिकॉर्डेड क्लास पे क्लिक करने के बाद आप ये वाले पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको ये दिखा हुआ रहेगा बड़ा बड़ा ऑफर लिखा हुआ, जहां पर आपको 2499 की जो बैच है वो सिर्फ 299 में मुहैया कराई जा रही है, कोड BB22 को लगा करके। इसके बाद आप इस वाले पेज पर जब क्लिक करेंगे तब आप इस वाले पेज पर पहुंचेंगे। यहाँ पर आपको बैच की डिटेल्स मिल जाएगी कि क्या क्लास है, कितने दिनों का है, क्या आपको मिलेगा इसमें, ये सब मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको क्लासेस में क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लासेस पे क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंचेंगे जहाँ पर आपको क्लास 1 से लेकर के क्लास 60 तक सारी क्लासेस मिल जाएंगी और वहां पर आपको क्लास 1 को अनलॉक नाउ करना है। सारी क्लासेस के आगे आपको अनलॉक नाउ लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन आपको क्लास 1 को अनलॉक नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अनलॉक नाउ पर क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला पेज खुलेगा जहां पर आपको दिख जाएगा एक कूपन कोड लगाने की जगह। आप वहां पर उसको क्लिक करेंगे तो कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा और फिर आप सब्सक्राइब करेंगे। ये सब्सक्राइब आप कर रहे हैं आपके अपने प्ले स्टोर में, जो आपने बी बैंकर ऐप को डाउनलोड किया है अपने फोन पर, उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसका संबंध यूट्यूब से नहीं है, यहाँ पर तो आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है। इसके बाद आप इस पेज पर पहुंचेंगे जहां पर आपको यहाँ पर एक बार पेमेंट को चेक कर लेना है कि कहीं ये 299 से ज्यादा तो नहीं है। 299 आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखे तो लीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ पर आप अपने क्रेडिट कार्ड, अपने डेबिट कार्ड, अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, मोबीविकी या जो भी तरह का वॉलेट आपके पास है आप उससे यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के जरिए भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज खुलेगा और अब क्लास 1 से लेकर के क्लास 60 तक जहां पर आपको दिख रहा था अनलॉक नाउ, उन सारी जगहों पर आपको दिख जाएगा स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद आप आराम से क्लासेस को देख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, यानी कि आपका एडमिशन हो चुका। क्लास की पीडीएफ को देखने के लिए आप क्लास पीडीएफ पर क्लिक करें और यहाँ पर क्लास 1 की पीडीएफ, 2 की पीडीएफ, 3 की पीडीएफ, 4 की पीडीएफ, ये सारी आपके लिए अवेलेबल है। क्लास देखिए, पीडीएफ पढ़िए, पीडीएफ क्लास का होमवर्क कॉपी पे करिए, पीडीएफ में आंसर शीट है उसको चेक करिए और आराम से इत्मीनान से 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ इस कोर्स को करिए। क्लास से संबंधित कोई भी जानकारी, यानी कि ऐप और पेड क्लास से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक। फ्री क्लास से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक। समय का ध्यान रखें, समय की रिस्पेक्ट करें। आपका समय भी होता है, हमारा समय भी होता है, तो समय की रिस्पेक्ट जो है वो हर किसी को करनी चाहिए। तो समय का ध्यान रखेंगे, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक आप व्हाट्सएप कर सकते हैं आराम से, राइट। अच्छा,
इसके अलावा आप को जो ई बुक्स बताए थे उनमें से आपके लिए ग्रामर की ई बुक्स जो है वो आ चुकी है, ऑलरेडी आपको पता है। ग्रामर की ई बुक हो गई, 1000 शब्दों की किताब हो गई, टेंसेस की ई बुक हो गई, बेसिक प्लस की ई बुक हो गई और मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स की ई बुक हो गई। इन सारी ई बुक्स से संबंधित किसी भी मतलब ये सारी ई बुक्स को लेने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम भी कर सकते हैं लिंक मंगवाने के लिए, ताकि आप इसको डाउनलोड कर सकें। व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन लिखा हुआ टेलीग्राम पर चैनल है, 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उसी को ज्वाइन करिएगा क्योंकि वही ऑफिशियल चैनल है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बी बैंकर इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।